नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। आज पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई विधायकों की मीटिंग में फैसला लिया गया। हालांकि अगर चुनाव की बात करें, संख्या बल के लिहाज से समाजवादी पार्टी एक सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन दूसरी सीट पर पेच फंस सकता है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए करीब 32 विधायकों के वोट चाहिए और एसपी के कुल 48 विधायक हैं। ऐसे में एसपी के पास दूसरी सीट के लिए महज 16 वोट बचेंगे। दूसरी सीट जीतने के लिए दूसरे दलों से संपर्क साधना पड़ेगा। क्या समाजवादी पार्टी इस गणित को साध पाएगी? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज बैठक में जो फैसला लिया गया है उस पर और अधिक अपडेट देंगे मेरे सहयोगी पवन। जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, क्या अपडेट? माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पवन, आप लगातार इस बैठक। देखिए, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो सभी विधायकों को पार्टी ऑफिस के अंदर बुला करके बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में जो फैसला हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राजेंद्र चौधरी और नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में अहमद हसन, ये दोनों प्रत्याशी होंगे एमएलसी के पद के लिए। और पिछली बार जो गलती समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई थी, इस बार वो गलती ना हो। यानी जो प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि नवाब शाह लिख दिया गया था नवाब जान की जगह पे, उस तरीके की कोई त्रुटि इस बार ना हो। लिहाजा अखिलेश यादव पहले से ही सभी विधायकों को, प्रस्तावकों को इस बात को लेकर के हिदायत दे रहे हैं। उसके अलावा आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव है, उसको लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने विधायकों को दे रहे हैं, क्योंकि ये विधायक जनाधार से जुड़े हुए नेता होते हैं। वो अपने क्षेत्र से चुन करके आते हैं और उनके पास जनाधार होता है। लिहाजा अखिलेश यादव चाहते हैं कि एमएलसी चुनाव में 2 सीटों पे जहां जीत हासिल की जाए, वहीं आने वाले चुनाव में भी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि रूट लेवल का चुनाव है और ये मैसेज सीधे तौर पे 2022 चुनाव में जाएगा। लिहाजा हर चुनाव में एक अच्छी बढ़त के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ जीत मिले, ताकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्टैंड कर सके। आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 12 सीटों का एमएलसी चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अगर 11 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर देती है तो निश्चित तौर पे अब वोटिंग के जरिए ही तय होगा कि कौन विधान परिषद को जाएगा। लिहाजा अब सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से बैठकों का दौर जारी कर चुकी हैं। उसमें समाजवादी पार्टी ने आज 2 प्रत्याशी घोषित करके ये बता दिया कि पिछली तरह की कोई भी गलती, जल्दबाजी नहीं करने जा रही है। वो सोच समझ करके अपने प्रत्याशी को खड़ा करने जा रही है, क्योंकि जो वोट का परसेंटेज होगा, अगर 12 सीटों का है तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 403 आप करेंगे तो तकरीबन 31 सीटों का आएगा फर्स्ट प्रियॉरिटी का जो वोट होगा। यानी फर्स्ट प्रियॉरिटी, सेकंड प्रियॉरिटी अब मायने रखेगी। लिहाजा अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की चाल क्या होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वो भी उन प्रत्याशियों को जो समाजवादी पार्टी के एक तरीके से रीढ़ माने जाते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, चाहे वो कठिन दौर हो या सत्ता पक्ष में जब सरकार रही हो तब रहा हो। ये दोनों नेता कोर कैडर के नेता हैं और दोनों को प्रत्याशियों को मैदान में उतार करके अखिलेश यादव ने अपनी मंशा साफ कर दी है। दिव्यांश। पवन, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी, एक उम्मीदवार का जीतना जो है तय माना जा रहा है। दूसरे उम्मीदवार के लिए क्या गणित फिट कर सकती है समाजवादी पार्टी? हमें यह भी याद करना होगा बीएसपी फैक्टर, जिस तरह से मायावती ने हुंकार भरी थी और इन चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया था। हाँ बिल्कुल दिव्यांश, क्योंकि पिछले राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से रास्ता छोड़ दिया था एक प्रत्याशी को लेकर के और बीएसपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उसको जिताने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में एक प्रत्याशी को खड़ा किया, लेकिन जो उसके प्रस्तावक थे उसमें त्रुटि पाई गई। उसके बाद उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। अब फिर इस तरह की कोई गणित न हो जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम किया है, और वो भी पुराने नेता को। अब कैसे चुनाव जीतते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये देखना होगा, क्योंकि रणनीति काफी कठिन हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी 11 प्रत्याशी खड़ा करने का काम करती है तो। वहीं पे जो और पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उन विधायकों को क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन पहले से हासिल है? पहले से क्या मुलाकात के दौर के बाद ये माना जाए कि उनका वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा? तमाम ऐसी रणनीति है जो आगे चल करके आपको दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को भांप
छाप चुके हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टियां हैं, वो शायद समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले वक्त में आ जाएं। हालांकि बीएसपी ने मंशा पहले ही साफ कर दी है कि न तो वो कांग्रेस के साथ जाएगी, न समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, लेकिन अलग अलग जो छोटे छोटे दल हैं, उनके विधायक हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी के पास आते हैं तो निश्चित तौर पे फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के वोट मिला करके कहीं ना कहीं रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होती है, क्योंकि उसके पास 10 सीटों को सीधे तौर पे जिताने का बल है, लेकिन 11वें सीट पे अगर वो प्रत्याशी खड़ा करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, तो निर्दलीय विधायक सहित जो तमाम और दल के नेता हैं वो हो सकता है कि सत्ता पक्ष के तरफ जाने का प्रयास करें। लिहाजा अब जो अंकगणित है खासतौर से वोटों का, वो काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी दिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब देखना होगा कि वो क्या प्रत्याशी देने का काम करती है 11वां, या किसी और पार्टी के तरफ से भी कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है। अगर कोई और प्रत्याशी आता है तो निश्चित तौर पे वोट के जरिए ही ये डिसाइड हो पाएगा कि जो 12 जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन कौन से लोग विधान परिषद का रास्ता देख पाएंगे। अब अखिलेश यादव की आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद देखना होगा कि क्या वो रणनीति पे किसी तरह की कोई चर्चा होती है, बातचीत होती है, या सीधे तौर पे आने वाले वक्त में ही वो दिखाई देगा। पवन, एक और मेरा अहम सवाल है आपसे कि जिस तरह से विधान परिषद चुनावों को लेकर अभी बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, इंतजार करना होगा, लेकिन विधान परिषद चुनावों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बतौर रणनीतिकार, उनकी भी एक अग्नि परीक्षा है इस बार? नहीं, बिल्कुल। अगर 2 प्रत्याशी है, वो भी उन प्रत्याशियों को चेहरा बनाया है जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। एक अहमद हसन, लगातार वो विधान परिषद के सदस्य रहे, सत्ता पक्ष में कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष होते हैं विधान परिषद में जब भी समाजवादी पार्टी विपक्ष में होती है। उनको प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बनाया है। दूसरा चेहरा जो आप देखते होंगे लगातार अखिलेश यादव के साथ दिखाई देते हैं, यानी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, पिछली सरकार में वो जब सपा की सरकार थी तो कैबिनेट मिनिस्टर थे और कोर टीम के मेंबर माने जाते हैं अखिलेश यादव के। लिहाजा उनको प्रत्याशी बनाने का यह मतलब साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक रणनीति तय कर ली है कि अपने दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जिताएंगे, चाहे वो 11वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी लेकर के ही क्यों ना आए। लिहाजा अब प्रतिष्ठा की बात यही है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने रणनीति को कारगर बनाती है, किस तरीके से और विधायकों को अपने साथ लाने का काम करती है। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीएसपी के तकरीबन 7 जो एमएलए थे वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने का काम किए थे, उनसे मिलने का काम किए थे। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब देखना होगा कि जो 12 प्रत्याशियों का चुनाव होना है, 12 प्रत्याशियों का जो वोटिंग होनी है वो किस तरीके से होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी 11वां प्रत्याशी उतारती है या कोई और दल के थ्रू 11वां प्रत्याशी यानी 13वां प्रत्याशी मार्केट में आता है, तब जाकर के ये पूरी लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।